सती मैया के पिता हैं दक्ष, जो प्रजापति हैं। ब्रह्मा जी ने उचित समय देख करके ठीक इसी समय दक्ष को और ऊंचा पद दे दिया, समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया, नायक बना दिया। दक्ष ने हरिद्वार में कनखल में यज्ञ रखा, सबको बुलाया सिवाय शंकर जी और सती जी को छोड़ करके। क्यों? प्रतिशोध चल रहा है महादेव से। शिव जी को नहीं बुलाया तो नारायण भगवान भी नहीं गए, ब्रह्म भी नहीं गए, लेकिन समस्त देवी देवता जा रहे हैं। और दक्ष ने कहा था, सुनो, जब कैलाश पर्वत पहुंचना ना तो देवताओं की जितनी देवियां हैं वो जोर जोर से गाना, करही कल गाना, जोर जोर से। क्यों? शिव जी को पता चले तुमको बुलाया है लेकिन उनको नहीं बुलाया, ये बताने के लिए समस्त देवताओं की देवियां कैलाश पहुंचते ही जोर जोर से गाने लगी। मैया का मन फिर कथा में नहीं लगा, पूछी, प्रभु बताइए ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिता के घर। मैया बोल पड़ी, क्यों? आपके पिता ने यज्ञ रखा है, हमें नहीं बुलाया। हाँ, ससुर जी हमसे नाराज हैं, इसलिए तुम्हें भी नहीं बुलाया। सती मैया हाथ जोड़कर बोल पड़ी, पिता भवन उत्सव परम जब प्रभु आयसु हो, तब मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। पिताजी के घर सोए प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो जाऊं। बाबा कहते हैं, कहे वो नीक मोरे मन भावा, परंतु यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। शंकर जी कहते, ठीक कहते हो देवी, जाना चाहिए, लेकिन पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया है। और शास्त्र कहता है 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहाँ? पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, और जहाँ पर सत्संग कथा हो रही हो बिना बुलाए चले जाइए। ये मत देखिए सरपंच जी कार्ड देंगे हमारा नाम स्पेशली लिख कर तभी जाएंगे, ये ठीक नहीं है। सोच सुनिए, आइए। लेकिन देवी शास्त्र ये भी कहता है, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण ना हो। जहाँ आपका कोई विरोधी हो उस स्थान पर जाने के बाद देवी कल्याण होने वाला नहीं है। भांत अनेक संभ समझावा, बहुत प्रकार से शंकर जी सती मैया को समझाए, मैया नहीं समझे। शिव जी जो सुनावे सुनबे न करें। दुनिया में कई लोग परेशान होते हैं, मेरी पत्नी मेरी नहीं सुनती। अगर ये तुम्हें ज्यादा दुख हो तो एक बार शिव जी का चरित्र सुन लिया करो, मन को शांति मिलेगी। उनकी कौन सी सुन रही है? जब शंकर जी की सती जी नहीं सुन रही हैं तो आप कर पत्नी कैसे सुन सकते भैया? इसलिए अपने मन को समझाओ और चकाचक आनंद में रहो। सती जी भी नहीं सुनी, अंत में दिए मुख्य गण संगत विदा की मां पहुंची। ए बिटिया बैठ जाओ, काहे 25 बार आई जा रहे हैं। शंकर सती मैया गई, दक्ष के यहाँ पहुंची, देखा दक्ष ने सबको त्रास दिया था, कोई नहीं मिलेगा सती से, लेकिन मैया ने बड़े प्रेम से गले लगाया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। सती मैया की माँ ने गले से लगा करके सती मैया को कहा, पुत्री हम तो तुम्हारी ही राह देख रहे थे, अच्छा हुआ तुम आ गई। माँ को प्रणाम किया। फिर बाबा कहते हैं, सती जाय देखो जब जागा, कतहु नदी
मैया ने यज्ञ मंडप में जाकर देखा समस्त देवी देवताओं का स्थान है, शिवाय शंकर जी का स्थान नहीं है। जैसे मैया सती ने सभा में देखा कि मेरे पति का स्थान मेरे पिता ने नहीं दिया, माँ का शरीर क्रोध से थर 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 कांपने लगा, नेत्र से मानो क्रोध के अंगारे बरसने लगे, अदर अदर धड़कने लगे। मैया सती सभा में बैठे देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि, नाग और दक्ष को ललकारते हुए सती मैया बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांत पछताव पिताहू, संग संभसी पति अपवादा, शास्त्र कहता है सुनिए जहाँ तहाँ यस मर जाला, काटियता सुजीव श्रवण मोदिनत चलिए पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदक त्रेही, दक्ष शुक्र संभव यह तज हम तुरंत देखते हैं तो, उर्धर चंद्रमौल विष के तो, अस कही योगी अगिन तनु जारा, भयो सकल मग हाहाकारा, सती मैया सभा में बैठे देवता गंधर्व को ललकारते हुए बोल पड़ी, सावधान, इस सभा में जितने लोग बैठे कान खोलकर सुनो। शास्त्र कहता है नारायण, शंकर, ब्राह्मण, गौ, धर्म की निंदा करने वाले का अगर आपके हाथ में पौरुष है तो जिह्वा काट करके फेंक दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कान बंद करके वहां से चले जाइए। इस सभा में जितने लोग ने शंकर जी की निंदा कही अथवा सुनी है उसे इसी समय यथोचित फल प्रदान होगा, मेरा पिता ही क्यों ना हो। आज मुझे लाज आ रही है कि मैं दक्ष की पुत्री हूँ, हे विधाता, इससे अच्छा होता कि आप मुझे पत्थर की पुत्री बना देते, परंतु दक्ष की पुत्री बना दिया। इतना कह करके मैया सती ने कहा यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगी। दाहिने पैर के अंगूठे से सती मैया ने योगाग्नि को प्रकट किया, अस कही योग अग्नि तनुजारा, भयव सकल मख हाहाकारा। सती मैया ने योगाग्नि को प्रकट करके अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। शंकर भगवान के जो गण आए थे समस्त देवताओं को मारने लगे, किसी संत का दाढ़ी पकड़कर नोच रहे हैं, किसी को मुंह से मार करके दांत गिरा दे रहे हैं, जहां तहां विध्वंस करने लगे यज्ञ को। इधर शंकर भगवान को सूचना मिली, शंकर भगवान ने जटा को निकाल करके जमीन पर पटका, वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र आए, समस्त देवताओं को दंडित करते हुए दक्ष के शीश को काट करके 3 बार आकाश मंडल में घुमा करके यज्ञ कुंड में डाल करके पुड़ा हुआ हाहाकार मचा हुआ है। समस्त देवताओं ने शंकर भगवान की उच्चारण किया, शंकर भगवान से प्रार्थना किया, बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान प्रकट हुए, देवताओं ने प्रार्थना करी, हे देवादिदेव महादेव हमें क्षमा कर दीजिए। शंकर भगवान के शीश में, कटे हुए धड़ में बकरे का शीश लगा। फिर शंकर भगवान ने कृपा करके दक्ष के यज्ञ को पूर्ण किया। कथा संकेत करते हैं, सत्कर्म करिए तो किसी का अपमान करने के लिए मत करिए। किसी के अपमान के उद्देश्य से अगर आप सत्कर्म भी करते हैं तो उसको निर्विघ्न रूप से पूर्ण होने में संशय है, इसलिए अपमान के लिए सत्कर्म ना करिए।